Aravali Range, one of the world's oldest mountain range and North India's natural shield against desertification, is under threat. अभी जो आप लोगों ने देखा वो एक न्यूज़ था अरावली पर्वत के बारे में, जिसपे एक एक्ट पारित हुआ है कि अरावली पर्वत को काटा जा रहा है। ये अभी बहुत ही गंभीर मामला चल रहा है हमारे देश में, तो इसको डिटेल में समझिए। और ये अगर समझ लेते हैं आप तो किसी के सामने आप बोल सकते हैं, 4 लोगों के सामने, या ये एक न्यूज़ है, ये मान लीजिए आपके लिए नॉलेज है। आखिर आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए। हमारे एक महान पर्वत, जो सबसे पुराना पर्वत है, उसको काटा जा रहा है सिर्फ क्या, एक काला बाजारी के लिए, धंधे के लिए। हमारी अर्थव्यवस्था पे ये कैसे प्रभाव डालेगा, सारा चीज़ इस वीडियो में समझाएंगे। आप लोग पूरा देख लीजिए। वीडियो पसंद नहीं आए तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं। वीडियो में मैंने बहुत सारा एक बेसिक से बेसिक बात बताया है, पूरा खुल के बोला, एक बार आप देख लीजिए जरूर। अरावली जो पर्वत है वो है उत्तरी पश्चिमी भारत में, और यहाँ पे देखिए ये दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है, जिसका ऊंचाई 3.2 मिलियन मतलब ईयर इतना ओल्ड है। ये हिमालय इसके सामने बच्चा है। अब यहाँ से जब इन्वायरमेंट का जो वातावरण का जो इफेक्ट है वो पड़ेगा, तो देखिए ये जो है ये पहाड़ी कितने सारे राज्यों से बना है। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में जाके ये वहाँ पे राष्ट्रपति भवन के पास JNU यूनिवर्सिटी, ये सब इसी की चोटी पर है। और उसके बाद देखिए जयमढ़ का किला, जयगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला और इत्यादि ढेर सारी किला इसी पहाड़ियों पर स्थित है। अगर आप राजस्थान के एक जगह माउंट आबू में गए हैं तो वहाँ पे गुरु शिखर मंदिर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जो अरावली पर ही बना है। 1722 मीटर ऊंची है ये। देखिए अब इस बात को समझिए कि यहाँ से जो है गुजरात से लेके दिल्ली तक का जो है ना, ये पूरा एरिया जो है ये पूरा अरावली पर्वत है। अब देखिए गुजरात से लेकर दिल्ली तक का जो इलाका है वो 692 किलोमीटर की डिस्टेंस है। यानी इतना दूरी को अगर ये काट दिया जाए तो सोचिए क्या होगा। तो इसका दो है, एक वर्टिकल फॉर्म और हॉरिजॉन्टल फॉर्म। देखिए वर्टिकल फॉर्म क्या कहता है कि कोई भी पहाड़ी अगर 100 मीटर से ऊपर है तो वो अरावली की चोटी है, अगर नहीं है, अगर वो 99 मीटर भी है तो वह अरावली की चोटी नहीं है। अब बात को इस प्रकार से समझो कि जो अरावली पर्वत है ना, तो उसका 8.7% यानी 8 से थोड़ा ऊपर यानी 9% टोटल मान लीजिए, वही सिर्फ अरावली पर्वत रहेगा। बाकी जो 91% भाग है उसको काट दिया जाएगा। ये किस तरह से सही है बताइए। अगर ये होगा तो हमारा पूरा इन्वायरमेंट खराब हो जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल तरह समझो, अगर दो पहाड़ी अरावली की अगर 500 मीटर की दूरी पे है तो वो अरावली की चोटी होगी। अगर 100 मीटर से ऊंचाई ज़्यादा है उसका तो अरावली की चोटी होगी। अगर उससे थोड़ा भी ज़्यादा हुआ 501, या मान लीजिए इस तरह से कि दो पहाड़ियों के बीच की दूरी 950 मीटर है, तो वहाँ पे काट के एक रास्ता बना दिया जाएगा, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होगा। तो इस तरह से ऐसा नियम पारित हुआ है। देखो अब इस तरह से बात समझो कि टोटल पहाड़ी अरावली की 12,081 टोटल पहाड़ी है, जिसमें से 11,033 जो है वो 100 मीटर से कम है। तो इतना अगर कम हुआ तो टोटल अभी जो बचा हुआ है तो वो 1048 पहाड़ ऐसे हैं जो बचेंगे। बाकी 91% बोलोगे भैया कि अब बताइए कि इससे हानि क्या है। आपने तो ये समझा दिया कि अरावली पर्वत क्या है, किस तरह से ये बहुत सारा क्षेत्र को बचाया है। अब बताइए इसकी हानि क्या है। तो देखिए अब मैं आपको 3D की मदद से फिर समझाता हूँ। अब ये देखो, ये समझो कि अरावली पर्वत जो है इसके पीछे में थार रेगिस्तान है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। इसको ये बचाए रखा है कि ये इधर नहीं आ जाए। अगर अरावली को काट दिया जाएगा तो ये सारा रेगिस्तान धीरे धीरे हमारे भारत के अंदर प्रवेश कर हमारे राजस्थान जैसे एक छोटा जहाँ पे रेगिस्तान ऑलरेडी है वहाँ को और रेगिस्तान बनाते हुए दिल्ली में प्रवेश करेगा। दिल्ली से हरियाणा की तरफ, हरियाणा से पंजाब, बहुत सारा क्षेत्र इससे ये है। और देखिए यहाँ पे 2 तरह के नेशनल पार्क है, सरिस्का नेशनल पार्क और एक रणथंभौर। इन दोनों में टाइगर है और जिससे बाघों को खतरा हो जाएगा। बाघ और अनेक जानवर यहाँ से रिजर्व में रखे हुए सेफ है, लेकिन अगर ये काटा जाता है तो इन जानवरों को क्या होगा सोचिए ज़रा। ये लोग रोड पे आ जाएंगे, कहीं भी जाके जानवर खाने लगेंगे, बहुत का विविधता खत्म हो जाएगा, जैव विविधता समाप्त होने पे आ जाएगा, हमारी तरफ बाढ़ आ जाएगा। अगर ये काट दिया जाए तो इसकी सारी गर्मी हिमालय की तरफ जाएगी, हिमालय से बिहार में बाढ़ आएगा, बहुत सारा देश का अर्थव्यवस्था पूरा तरह से टूट जाएगा। और देख लीजिए अगर इस तरह से बाढ़ आए तो ये लोग सड़क पे आ जाएंगे, खाने बहुत सारे नगर में घुस जाएंगे, छोटे छोटे गाँव में चले जाएंगे, जैव विविधता मान लीजिए समाप्त हो जाएगा पूरी तरह से। और देखिए ये जो अरावली पर्वत है यहाँ पे 400 200 बर्ड और 200 बटरफ्लाई जिसे हम लोग देखने सकते हैं, बहुत सारा रेप्टाइल, बहुत सारे एनिमल है। इससे नेताओं को बहुत ज़्यादा मोटा पैसा होगा। ये अरावली को काट कर बहुत ज़्यादा यहाँ से करप्शन निकालने के लिए पत्थर को ले जाएंगे, अरावली को काट के बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इससे
भी बनाएंगे और हमारा पूरा तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि सभी लोग इस टॉपिक